हेलो विद्यार्थी जी, दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। ज़रा ध्यान देंगे मित्र, हम लोग अभी 10th क्लास का, कौन सा क्लास का, 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। 10वीं क्लास का गणित पढ़ने जा रहे हैं मित्र। चैप्टर का नाम बहुत ही बेहतरीन है, अगर बोलेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। टोटल 20 नंबर का, 20 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो आप तो सुनकर खुश हो गए होंगे कि 100 में 20 मार्क्स डायरेक्ट इस चैप्टर से आएगा जो हम शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या नाम है मित्र? त्रिकोणमिति है। और बहुत ही आसान चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। तो जरा ध्यान देंगे मित्र, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे 10th क्लास का स्टूडेंट या 11th का या 12th का जो भी स्टूडेंट हैं अपना नाम लिखिए और जिस क्लास में है उस क्लास का नाम लिखिए। तो दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा, ताकि यहाँ से जो भी पीडीएफ दिया जाए, जो भी फॉर्मूला, ये सब जो भी सूचना दिया जाए, आपको व्हाट्सएप पे क्या हो जाए मित्र? पहुँच जाए। तो बहुत सारा पीडीएफ के माध्यम से हम लोग देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं भी। तो पीडीएफ आपका व्हाट्सएप पे तभी पहुंचेगा जब व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़िएगा। तब कोई भी स्टूडेंट जो दिशा क्लास में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, वो भी आप दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना लाभ उठा सकते हैं, अपना फायदा उठा सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे मित्र। चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर देखिएगा। चेचिस को तगड़ा कर लीजिएगा, चेचिस को तगड़ा कर लीजिएगा और कॉपी कलम निकाल कर क्या हो जाएंगे? रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। क्या हम बोले? कॉपी कलम निकाल कर साथ में नोट भी करते चलना है, जो जो बताएंगे हम, तो पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। पहले हम देखिए एक बात बताना चाहते हैं, गणित में टोटल 3 ऐसा चैप्टर है जो 20-20 मार्क्स का पूछा जाता है। ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित। क्या हम बोले? पहला नंबर ज्यामिति, दूसरा त्रिकोणमिति और तीसरा बीजगणित। ये तीनों जो है मित्र वो 20-20 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का जी? 20-20 मार्क्स का। पहला है आपका ज्यामिति और दूसरा है आपका त्रिकोणमिति और चौथा है तीसरा है आपका बीजगणित। पहला ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित। तो 20 या 60 मार्क्स तो यही चैप्टर से आ जाएगा मित्र। 60 मार्क्स अगर अच्छा से आप पढ़ते हैं, तब अच्छा से इसका नॉलेज प्राप्त करते हैं तब। और पास होना होता है कितना मार्क्स में? 30 मार्क्स में। तो हमको देखिए इससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है 90 से ऊपर का। क्या चीज का? 90 से ऊपर का। तो जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगाकर यहाँ पे क्या करेंगे मित्र? देखेंगे। तो हम सबसे पहले 20 मार्क्स का आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहे हैं जी? तो त्रिकोणमिति। तो हेडिंग जैसा कि दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन, परिचय पार्ट 1। इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे। पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, किसका की मतलब त्रिकोणमिति कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है और त्रिकोणमिति सोल्व ये सब कैसे करेंगे। तो सुनिए मित्र, एक शानदार लाजवाब बात सुनिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का सबसे पहले जो पिता कहा जाता है, त्रिकोणमिति का पिता मतलब फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के पितामह या त्रिकोणमिति का जनक, वो हिप्पाकारस को कहा जाता है। हिप्पाकारस को कहा जाता है। क्या जी? हिप्पाकारस को कहा जाता है। तो ये एक ग्रीक गणितज्ञ थे।
क्या थे? ग्रीक के रहने वाले। आप लोग हिस्ट्री ये सब पढ़ते होंगे तो वहां ग्रीक आता है, यूनान, ग्रीक, ये सब मेसोपोटामिया, ये सब आता होगा आपको। तो ग्रीक के रहने वाले थे हिप्पाकारस गणितज्ञ, और इन्हीं को त्रिकोणमिति का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, अगर मेरा भारत ये सब में ध्यान देता अभी के टाइम में, तो त्रिकोणमिति के पिता हिप्पाकारस को नहीं कहा जाता, आर्यभट्ट साहब को कहा जाता। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने पूरा हिस्ट्री को खंगाला, पूरा इतिहास को देखा त्रिकोणमिति का, तो सबसे पहले जो स्टडी करने वाले थे वो हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब थे, आर्यभट्ट साहब थे। लेकिन मित्र, लेकिन जो ग्रीक, यूनान, विदेशी लोग हैं, उन लोग दबदबा बनाकर, दबदबा अपना बनाकर और त्रिकोणमिति के पिता किसे कह दिए? हिप्पाकारस को। लेकिन रियल में इतिहास को आप भी खंगालिए और देखिए तो आपको समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति का जनक रियल में होना चाहिए किनको? तो भारत का गणितज्ञ आप जानते हैं आर्यभट्ट साहब को, क्योंकि आर्यभट्ट साहब एक ज्योतिषाचार्य थे, खगोलविद थे और एक महान गणितज्ञ थे। सुन लीजिए जरा ध्यान से, हमारे आर्यभट्ट साहब जो थे मित्र, वो एक खगोलविद और आपका ज्योतिषाचार्य, मैथमेटिशियन और एक बेहतरीन विचारक भी थे, जो चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य ये सब का नॉलेज रखते थे, ज्ञान रखते थे। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा परिचय है इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसे हम ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट काम पे आएंगे। हम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हम लोग पीछे रह जाते हैं, किसी कारणवश हम लोग ये सब पे ध्यान नहीं देने के कारण हम लोग क्या रह जाते हैं? पीछे। और नहीं तो त्रिकोणमिति का पितामह आज विदेश के नहीं होता, हमारा भारत के होता। क्योंकि सुनिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जो साइन थीटा ये सब आप पढ़ते हैं, उसका नामकरण और नाम दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। वो अपना बुक आर्यभट्टियम में, आर्यभट्टियम, जरा ध्यान दीजिएगा, उनका बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टियम है। तो आर्यभट्टियम में उन्होंने जिक्र किया था किसका? जया का। और सबसे पहले तो इंग्लिश में साइन बोला गया और हिंदी में हम जया बोले तो कोई दिक्कत है क्या? हिंदी में हम पानी बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं, जलम माने जल, और इंग्लिश में उसे वाटर बोल दिया गया तो ये प्रॉब्लम हो गया क्या? लेकिन जल भी तो हम बोले हैं। तो मित्र, जया मतलब होता है क्या? जया का मतलब वही होता है जो साइन थीटा का मतलब होता है। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? हमारे आर्यभट्ट साहब किए थे। जब वो नक्षत्र, ग्रह का ये सब फॉर्मूला लिखते थे, उसी समय उनको नीड पड़ा था, जरूरत पड़ा था। सुनिएगा, ज्योतिषाचार्य में सबसे ज्यादा गणित के दो भाग का इस्तेमाल होता है मित्र, एक त्रिकोणमिति का और एक ज्यामिति का। पूरा ज्यामिति और त्रिकोणमिति पर ज्योतिष का विद्या क्या करता है? आधारित करता है और डिपेंड करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो सर्वप्रथम कौन किए थे? आर्यभट्ट साहब। तो मेरे हिसाब से अगर बोलिए तो त्रिकोणमिति के पिता कौन हैं? तो आर्यभट्ट साहब हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, लिख दिया गया है हिप्पाकारस को, तो इनको भी मानना पड़ेगा। तो लेकिन एक आवाज अगर अभी भी उठाया जाए, पूरे भारत के बेहतरीन तरीका से इसके प्रमाण दिया जाए, तो अभी भी त्रिकोणमिति के पिता हिप्पाकारस को बदलकर आर्यभट्ट साहब किया जा सकता है, आर्यभट्ट किया जा सकता है। क्योंकि प्रारंभ में, सुनिए जरा, प्रारंभ में, शुरुआत में बहुत सारा चीज जो लिख दिया गया है वो गलत भी साबित होता है, समझ लीजिए। बाद में जब जानकारी होता है तो उसको सही किया जाता है। तो हो सकता है प्रारंभ में लिख दिया गया है इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा और इनके बारे में कम, आर्यभट्ट साहब के बारे में। तो आर्यभट्ट साहब को भी त्रिकोणमिति के पिता मान सकते हैं। तो दूसरा त्रिकोणमिति के पिता हम अभी किन्हें मानते हैं? तो आर्यभट्ट साहब को। देखिए, यहाँ पे समय को जाया बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति का आविष्कार कैसे हुआ था, थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका है पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा और ये सब है आपका सूर्य। बहुत सारा होता था, ग्रह, नक्षत्र ये सब होता था, ग्रह ये सब। तो यहाँ ये है मेरा पृथ्वी और ये है आपका मान लेते हैं सूर्य
और ये है आपका क्या मित्र, चंद्रमा है। तो पृथ्वी से दूरी ये सब जानने के लिए कि पृथ्वी से इसका दूरी कितना है और इसका क्या है और इसका क्या है, तो इस तरह से दूरी निकालने के लिए त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए समकोण त्रिभुज जैसा नहीं बन जाता है। अगर 3 हम ग्रह कोई भी लेते हैं, जैसे एक ये ले लिए 2 और 3, और यहाँ मिलाएं यहाँ मिलाएं यहाँ मिलाएं, मतलब पृथ्वी से कुछ दूरी इस ग्रह का होगा, पृथ्वी इस दोनों ग्रह का बीच की दूरी है, और ये तो देखिए त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो त्रिकोणमिति में तो त्रिभुज के बारे में ही पढ़ा जाता है मित्र। त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ा जाता है, त्रिभुज के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो त्रिकोणमिति का आविष्कार रियल में ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह के बीच के दूरी मापने के लिए आविष्कार किया गया था, मापने में प्रयोग किया जाता है और किया गया था शुरुआत में। बाद में त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पे इस्तेमाल किया गया, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआती दौर में ज्योतिष लोग ग्रह नक्षत्र के दूरी ये सब जानने के लिए, घूर्णन गति क्या है नहीं है ये सब जानने के लिए त्रिकोणमिति का आविष्कार किए थे। चलिए, इसमें बहुत बात है, लेक्चर देंगे तो एक दिन हम देते रह जाएंगे, लेकिन कंप्लीट ये नहीं होगा, इतना जानकारी देने लायक है। लेकिन हमको 10th से मतलब है, 10वीं कक्षा से। तो डायरेक्ट हम चैप्टर पे अब आते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया है। अब जानिए त्रिकोणमिति का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जरा चेचिस को तगड़ा कर लीजिए और कॉपी कलम निकाल कर आप क्या हो जाइएगा, रेडी हो जाइएगा। तब थोड़ा आपको ज़्यादा क्या आएगा मित्र, मज़ा आएगा। त्रिकोणमिति का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। हम क्या बोले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, साथ में बोलिएगा। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितना ग्रीक शब्दों से, तो 3 ग्रीक शब्दों से। जरा ध्यान दीजिएगा। तो त्रिकोणमिति यहाँ पे देखिएगा, लिख देते हैं मित्र, त्रिकोणमिति। तो इसमें कुछ नहीं है, 3 भाग में इसे क्या कर दीजिए, आप बांट दीजिए। पहला देखिएगा त्रि है, दूसरा कोण है, और तीसरा क्या है, मिति है। जरा चेचिस तगड़ा कर लीजिए और बेहतरीन तरीका से पढ़िए। आपको 20 नंबर लाने का जुनून होना चाहिए, जुनून। और जिस दिन आपका जुनून आ गया तो 20 नंबर त्रिकोणमिति में, साथ साथ पूरे गणित में आप 100 नंबर, 99 नंबर, 98 नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो पढ़िए तो बेहतरीन तरीका से, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है, खुशी से पढ़ना है, और नहीं तो छोड़ देना है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। पहला हम क्या बोले, त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। देख लीजिए मित्र, त्रि, कोण और मिति। त्रि का मतलब देखिए 3 होता है, कोण का मतलब कोण या भुजा, कोण या भुजा। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, यहाँ देखिए। त्रि मने 3, कोण मने कोण या भुजा, और मिति का मतलब तो माप होता है। तो 3 कोण या 3 भुजा का माप। जरा टकटकी लगा कर क्या कीजिए, देखिए एक बार हम और अच्छा तरीका से बता रहे हैं। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ये सही बात है। त्रि, पहला नंबर देखिए, त्रि त्रि त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। त्रिकोण मिति हो गया। पहला त्रि, दूसरा कोण, तीसरा मिति। त्रि का मतलब होता है मित्र 3। क्या होता है भाई साहब, 3 होता है। कोण का मतलब कोण या भुजा होता है। कोण या क्या होता है जी, भुजा। और मिति का मतलब माप होता है। मिति का मतलब माप होता है। जरा टकटकी लगाकर आप क्या कीजिएगा मित्र, देखिएगा। पहला त्रि, दूसरा कोण या भुजा, और तीसरा क्या है, माप है। तो 3 कोण या माप के बात आ रहा है। तो हमें आप बताइए, 3 कोण, इसका शाब्दिक अर्थ जो है, 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप। देखिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
पहला त्रि, दूसरा कोण, तीसरा मिति। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण या भुजा होता है, और मिति का मतलब क्या होता है? माप होता है। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप। कोई पूछे आपका कि राइट मीनिंग ऑफ या सही मीनिंग ऑफ त्रिकोणमिति, जरा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। तो 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप। क्लियर है? साथ में नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ में नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है मित्र? अब हमें बताइए आप कि 3 कोण या 3 भुजाओं का माप के बारे में हमें क्या करना है मित्र? पढ़ना है, पढ़ना है। तो 3 कोण या 3 भुजा किस में होता है? तो त्रिभुज में। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 कोण या 3 भुजा किस में होता है? तो त्रिभुज में। चतुर्भुज में तो नहीं होगा? अरे होगा, होगा नहीं होगा? चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, और 3 भुजा या 3 कोण तो त्रिभुज में होता है, ट्रायंगल में। किस में भाई साहब? तो ट्रायंगल में होता है। जरा चेचिस को तगड़ा कीजिए और बेहतरीन तरीका से यहाँ पे देखिए। हमने आपको कहा 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो 3 कोण या 3 भुजा, 3 कोण या 3 भुजा त्रिभुज में होता है। तो इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति त्रिभुज में पढ़ना है। त्रिकोणमिति में मतलब त्रिकोणमिति किस में पढ़ना है? तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। सही बात है। तो कैसा त्रिभुज के, कैसा त्रिभुज? तो जरा ध्यान देंगे मित्र, समकोण त्रिभुज के 10वीं कक्षा में जो हम लोग पढ़ते हैं वो समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। 10वीं कक्षा में समकोण त्रिभुज के बारे में सुनिए। अभी हम बताए थे कि ये आपका पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है और ये चंद्रमा है, मान रहे हैं? तो ये देखिए इस तरह से इसका दूरी, ये है आपका पृथ्वी, ये है मान लीजिए है सूर्य, और ये है आपका क्या मित्र? चंद्रमा। तो ये सब तो यहाँ देखिए है पृथ्वी, यहाँ सूर्य, और यहाँ क्या है? चंद्रमा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज जैसा रचना करना होता था 90 डिग्री, और इस तरह से देखिए। तो 3 कोण या 3 भुजा त्रिभुज में होता है। आप देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। सही बात है कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज में हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे, और बाकी 10वीं कक्षा के आगे सभी त्रिभुज में पढ़ा जाता है। लेकिन मेनली रूप से 10वीं कक्षा तक कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करेंगे मित्र, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक एक बात को लिखते चलेंगे। मेरा कहा मानिए तो मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। त्रिकोणमिति का परिभाषा पे अब आ जाते हैं। त्रिकोणमिति का मित्र परिभाषा पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि हिप्पाकारस को त्रिकोणमिति के पिता माना गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते हैं, हम आर्यभट्ट साहब को समझते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा कि त्रिकोणमिति जो है 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला था त्रि, और दूसरा था कोण, और तीसरा था क्या मित्र? मिति था। त्रिकोण और क्या? मिति। इस वीडियो को जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। बेसिक मजबूत करने के लिए जनरल कंपटीशन में भी त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा योगदान है मित्र। इसलिए बेसिक जिनको क्लियर करना है, तो बेसिक तो देखिए कोई भी कंपटीशन रहे, यही सब रहे, बल्कि 10th रहे या आपका SSC, बैंकिंग, रेलवे, त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप उसका बेसिक आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब 3 बताया गया, कोण के मतलब कोण या भुजा दोनों बताया गया। कोण या क्या मित्र? भुजा। और मिति का मतलब क्या? माप बताया गया। मिति के मतलब माप। तो फिर बताया गया कि 3 कोण या 3 भुजा जो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 कोण या 3 भुजा जो होता है वो त्रिभुज में होता है। सही बात है। तो कैसा त्रिभुज में होता है? तो समकोण त्रिभुज में होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो इसका मतलब है त्रिकोणमिति में हम लोग है जो समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें
समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए। त्रिकोणमिति का परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डिफिनीशन क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भुजाओं और कोनों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा त्रिभुज का? तो समकोण त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज। तो इस परिभाषा को थोड़ा अच्छी तरीका से आप समझिए। त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज का, तो पहले समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो देखिएगा मित्र, ये हो गया आपका उठल, ये हो गया सुतल और ये हो गया लटकल। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अरे ये उठल है और ये सुतल है और ये लटकल है, ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ क्या? जरा ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए तो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों, तो भुजा, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये और ये और ये, तो ये भुजा है। और कोण, तो ये देखिए मित्र, ये वाला जो है कोण है, ये भी कोण है और ये भी क्या है? कोण है। तो इसका भुजाओं, जरा ध्यान दीजिएगा, भुजाओं एवं कोनों, भुजाओं और कोनों किसका? तो समकोण त्रिभुज का। किसका मित्र? तो समकोण त्रिभुज का। जरा ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति का स्टडी जो है, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच, भुजाओं और कोनों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, ये तीन भुजा है और तीनों कोण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि भुजा और कोण में क्या संबंध है, भुजा और कोण में क्या संबंध है। जैसे आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, लंब बटा कर्ण। तो अगर आप इसे थीटा लेते हैं मित्र, तो ये होता है P और ये होता है B और ये होता है H। अभी देखिए हम बता नहीं रहे हैं, इसे तो बेहतरीन तरीका से बताएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। हम ये परिभाषा को अभी मतलब बता रहे हैं, सुनिए। तो ये P बटा H जो हुआ मित्र, ये भुजा हुआ, भुजा हुआ। और ये देखिए थीटा है, थीटा, तो ये कोण नहीं है, ये थीटा कोण। तो देखिए, कोण और भुजा के बीच संबंध नहीं बता रहा है, बता रहा है कि नहीं? जरा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा नहीं तो। ये P और H जो है वो भुजा है, समझिए, अच्छा से समझने वाला बात है। और ये जो थीटा है ये कोण है। तो बराबर के एक तरफ देखिए कोण है और बराबर के दूसरा तरफ भुजा है। तो कोण और भुजा के बीच संबंध नहीं हो रहा है, रिलेशन नहीं हो रहा है। तो यही तो बोला कि त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज का, तो ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज के भुजाओं, तो ये और ये भुजा हुआ, और कोनों, ये और ये कोनों के बीच पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नहीं तो साथ में क्या करना है? नोट कर लेना है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। डिफिनीशन क्लियर। किस में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज में। क्या पढ़ेंगे? तो भुजाओं और कोनों के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो समकोण त्रिभुज आ गया है मित्र। कौन त्रिभुज आ गया है उसके बाद? तो समकोण त्रिभुज। तो अब थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर में समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो सुनिए, उठल सुतल लटकल समकोण त्रिभुज होता है। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, मेरा डायलॉग है, पढ़ाने का तरीका है, देखिएगा। उठल और ये हो गया सुतल और ये हो गया लटकल, ये हो गया समकोण त्रिभुज। मेरा अंदाज में पढ़िए, मजा आ जाएगा। ये देखिए उठा हुआ है कि नहीं, ये सुता हुआ है कि नहीं, और ये देखिए आधा लटका हुआ है कि नहीं। तो उठल सुतल और लटकल समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री,
हम थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ही स्टडी त्रिकोणमिति में करते हैं, तो इसको तो जानना ही चाहिए। सुनिए मित्र, 90 डिग्री हो गया, तो ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा आप तो देख रहे हैं, और कोण ये सब के बारे में जानते हैं। तो सुनिए, अब टकटकी लगाकर सुनिए, इसको हमने थीटा मान लिया, तो सुनिए, थीटा के सामने वाली भुजा, जड़ी बूटी पकड़िएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को पी बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब लंब लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, एच, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जरा ध्यान दीजिएगा। और जो शेष भुजा बच गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बेस, बी से सूचित करते हैं, बेस। जरा ध्यान दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिल्कुल मजा आएगा। ये है उठल, सुतल और ये है लटकल। और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है बंधु? तो 90 डिग्री है। और चेचिस तगड़ा करके देखिए, किसी को भी थीटा मानिए, जिसको थीटा मानिएगा उसके सामने वाली भुजा थीटा पे निर्भर करता है, लंब 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 लंब, पी। हम थीटा देखिए मित्र इसे मान रहे हैं, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। कौन होता है? तो कर्ण होता है। और क्या होता है जी? कर्ण होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। आगे बढ़ दें, बढ़ा दें तो बढ़ जाइए, चेचिस को तगड़ा कर लीजिए। तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा, एच होगा, हाइपोटेनस होगा। और थीटा के सामने आंख मुन के पी बोलिए, परपेंडिकुलर, लंब बोलिए। सही बात है। और जो शेष बच गया, जो एगो अकेले बच जाए तो वो हो गया मेरा 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 आधार, बी बोलते हैं। सही बात की गलत बात? चलिए लिखने में लगे हुए मत रहिए, चेचिस तगड़ा करके देखेंगे सब सीख जाइएगा। उठल, सुतल, लटकल। जिसको गणित सीखना है मेरे साथ बोलिए एक बार, उठल, सुतल, लटकल। ये 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया मित्र? 90 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम थीटा इसे मानते हैं, चलिए एक त्रिभुज और ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं, और एक बार थीटा इसे मानते हैं, और ये क्या है आपका? 90 डिग्री है। क्या है मित्र? 90 डिग्री है। सुनिए जरा, टकटकी लगाकर क्या करेंगे? सुनेंगे। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, एच होता है, और इसमें 90 के सामने ये होगा, कर्ण होगा, ये हो जाएगा आपका एच। थीटा के सामने हमेशा पी, तो थीटा के सामने वाली भुजा पी माने लंब, और यहाँ थीटा के सामने ये है तो ये हो गया। और जो शेष बच गया तो इसमें ये बचा शेष और ये बचा, तो इसमें ये बी और इसमें ये बी हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, एक बार और इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह का त्रिभुज हम बना रहे हैं, आप जरा टकटकी लगाकर देखेंगे। आप कॉपी में नोट कीजिए और खुद ब खुद बनाने का क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। इसमें हम चलिए ये 90 डिग्री ले लेते हैं और ये थीटा ले लेते हैं, और इसमें हम ये 90 डिग्री ले लेते हैं मित्र, और इसको थीटा ले लेते हैं, थीटा। और इसमें ये 90 डिग्री ले लेते हैं और ये थीटा ले लेते हैं। और ये तीनों त्रिभुज में आपको बताना है कि कौन पी है, कौन एच है और कौन बी है। मतलब कौन एच होगा, बी होगा और पी होगा और बी होगा। ये तीनों को आपको बताना है, जल्दी कीजिए। तो जड़ी बूटी याद रखना है। 90 के सामने कौन होता है? कर्ण होता है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा? ये होगा क्या? तो 90 के सामने ये है। आप लोग कॉपी में पहले कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और करिए जल्दी। साथ में कलम कॉपी निकाल कर रेडी रहिए, साथ में करते चलिए। तो देखिएगा 90 के सामने ये है तो ये होगा एच। ये देखिए मित्र थीटा है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और जो शेष बच गया वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। और टकटकी लगाकर क्या करते रहिए, आप साथ में देखते रहेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने इसमें क्या है? कर्ण है।
थीटा के सामने क्या होता है P, और जो शेष बच गया वो B। इसमें चलिए जल्दी कीजिए, बताइएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण H हो गया, थीटा के सामने वाली P हो गया, और ये हो गया B। तो देखिए ये सब ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, आराम से सीखिए, ये सब तो आप लोग सीखे हुए भी रहते हैं। चलिए तो जड़ी बूटी याद रखिएगा, जड़ी बूटी आ गया है त्रिकोणमिति में। जड़ी बूटी मेरा बहुत खतरनाक और शानदार और लाजवाब रहता है, इसलिए जड़ी बूटी पे ध्यान दीजिएगा। पहला जड़ी बूटी 90 डिग्री के सामने कौन होता है बाबू? 90 डिग्री के सामने कौन होता है? हमें, आप होते हैं, कोई बंदर उंदर तो नहीं। अरे 90 के सामने वही होता है, कौन? तो कर्ण होता है। तो ये हो गया H, 90 के सामने कर्ण। कोई कुत्ता उत्ता डॉग उग नहीं होता है। यहां देखिएगा 90 के सामने कर्ण हो गया। थीटा के सामने जल्दी थीटा के सामने P माने पानी पी नहीं, P वही वाला लंब वाला, तो ये हो गया P। और जो शेष बच गया रेस्ट, तो वो हो गया आधार, मतलब B हो गया। B क्लियर है मित्र? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, और उसमें आपको खोजना है कि कौन आधार, कौन लंब है और कौन क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। टकटकी लगाकर आप क्या कीजिए, देखिए। तो ये इसमें 90 डिग्री है मित्र, और ये इसमें थीटा है। इसमें आपको P, B और H ढूंढना है। इसमें ये देखिए 90 डिग्री है मित्र, और इसमें ये थीटा है। इसमें देखिए ऊपर 90 डिग्री दिए हैं, और ये हम थीटा का बात कर रहे हैं। ये देखिए इसमें हम ये थीटा दिए हैं, और ये 90 डिग्री दिए हैं। इसमें आपको P, B और H ढूंढ लेना है, ये आपको खुद करना है। चलिए जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यू पढ़ेंगे, आप लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्लास का टाइम जो है 9 से 10 डेली चलेगा। डेली मॉर्निंग में सुबह 9 से 10, क्या बोल रहे हैं? सुबह 9 से 10 डेली चलेगा, इसलिए छोड़िएगा नहीं। जो छूट गया जो छूट जाएगा, इसलिए छूटने की ज़रूरत नहीं है। अरे लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे, पढ़ना छोड़ना नहीं है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं त्रिकोणमिति को, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? तो इस जड़ी बूटी के जरा देखिए तो क्या है जड़ी बूटी, जरा ध्यान दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि जड़ी बूटी आ गया है, तो मेरा जड़ी बूटी बहुत कमाल का रहता है। देखिए जड़ी बूटी 1, हम आपसे पूछेंगे जड़ी बूटी 1, तो आपको बोलना है 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और जो शेष बच गया आधार। हम क्या बोले? हम पूछेंगे सिर्फ कि जड़ी बूटी 1 क्या है त्रिकोणमिति में। तो 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और जो शेष बच गया आधार। एक बार में एकदम रगड़ देना है। 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? ए मेरे प्यारे भाई, इधर तो देखिए। आप लोग मोबाइल में इधर उधर करने लगते हैं, ये अच्छा बात नहीं है। इधर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एकदम जबरदस्त तरीका से एकदम, ताकि दूसरा कोई भी पढ़ के लाभान्वित हो जाए और उसको भी मजा आ जाए, और चेचिस उसका भी क्या हो जाए, तगड़ा हो जाए। गणित का चेचिस क्या होता है, एक दिन हम अलग वीडियो बना के आप लोग के बताएंगे कि चेचिस का मीनिंग, अर्थ, मतलब क्या होता है। तो जरा ध्यान देंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बार बार बोल रहे हैं, क्या है? कर्ण है। तो यहां देखिएगा 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण H, हाइपोटेनस। थीटा के सामने, थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं मित्र लंब बोलते हैं, P परपेंडिकुलर। और जो शेष बच गया तो आधार हो गया मित्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? B बोलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में नोट कर लीजिए, इससे आपको याद हो गया होगा, इतना हम बोल चुके हैं। जल्दी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हम, जल्दी करेंगे मित्र, जल्दी करेंगे। 90 डिग्री सामने वाली भुजा आपको याद हो गया, थीटा सामने वाली भुजा हो गया, जो शेष बच गया याद हो गया। चलिए हम आगे बढ़ाते हुए, अब आ गया पाइथागोरस पर में। इस पे देखिए क्वेश्चन बनता है, शुरुआत क्वेश्चन इसी से होता है हमारे पाइथागोरस जी से। पाइथागोरस जी का क्या कहना था
जब वो शुरू पाइथागोरस प्रमेय का खोज किए थे गणित में, तो वो क्या बोले थे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात कि पाइथागोरस जी बोले थे, देखिए भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था, उन्होंने एक प्रमेय दिए थे। पाइथागोरस एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन का नाम था, गणितज्ञ के नाम था पाइथागोरस। तो एक ये सूत्र दिए, प्रमेय दिए, तो इन्हीं के नाम पे उस सूत्र को नाम रख दिया गया पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या था, सबसे पहले बोले थे पाइथागोरस जी कि पाइथागोरस प्रमेय मतलब जो उनका प्रमेय है, पाइथागोरस जी बोले जो मेरा प्रमेय है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगाइएगा, और दूसरा त्रिभुज में अगर घुसाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, प्रतिबंध, 32,000 के एकदम ये करंट मारेगा इसमें, समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ घुसाइएगा इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय जी डायरेक्ट बोल दिए भाई साहब, हमारा जो है ये सूत्र है वो समकोण त्रिभुज में केवल लागू होगा। कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। कौन बोले थे? पाइथागोरस जी बोले थे। पाइथागोरस जी कौन थे? तो एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। आगे बढ़ा दें क्या? तो बढ़ा दीजिए सर। तो पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। आप लोग नोट करते चलेंगे चलेंगे तो मजा आ जाएगा। ये प्रमेय क्या दिए थे इसको समझिए। वो बोले, पाइथागोरस जी बोले कि देखिए भाई साहब, आप एगो उठल लीजिए, आ गया देखिए, और एक सुतल लीजिए, और एक आप लटकल लीजिए, ऐसा बोले थे। देखिए जरा ध्यान से, पाइथागोरस जी यही बोले हैं कि उठल लीजिए, सुतल लीजिए और एगो के लटका दीजिए, तो लटका दिए, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसका नाम दिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दिया हुआ था पहले से। चलिए, और यहां देखिए, अगर इसे थीटा लेते हैं, थीटा तो थीटा के सामने तो पी हम अभी बताएं, 90 के सामने एच बताएं, और जो शेष बच गया बी बताएं। क्लियर है? तो पाइथागोरस जी बोले उठल का स्क्वायर प्लस सुतल के स्क्वायर बराबर लटकल के स्क्वायर, यही हो गया पाइथागोरस प्रमेय। जरा ध्यान दीजिएगा, उठल का स्क्वायर, सुतल के स्क्वायर, लटकल का स्क्वायर। उठल, उठल माने पी, ये वाला जरा ध्यान दीजिएगा। उठल का स्क्वायर माने पी का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर। तो सुतल कौन है? बी है, बी है आधार है, तो प्लस बी का स्क्वायर। अब बराबर लटकल का स्क्वायर, तो बराबर लटकल कौन है? एच है, एच एच एच, तो एच का स्क्वायर। तो यही तो था, उठल का स्क्वायर पी का स्क्वायर, सुतल का स्क्वायर बी का स्क्वायर, लटकल का स्क्वायर एच का स्क्वायर। क्लियर है? तो उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर बराबर लटकल का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। जरा ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा अगर ध्यान दे दिए तो। ध्यान अगर दे दिए तो मजा आएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। ये 90 डिग्री है मित्र, ये आपका थीटा था। 90 डिग्री के सामने आप जानते हैं ये होता है आपका कर्ण, एच होता है। थीटा के सामने आप जानते हैं ये क्या होता है? लंब होता है। और ये है आपका पी, और जो शेष बच गया मित्र वो आपका होता है क्या? आधार। ये हो गया आपका बी। क्लियर है? ये आपका बी हो गया। क्लियर है नहीं जी? तो चलिए क्लियर है। तो ये समकोण त्रिभुज है, माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी, और यहाँ क्या ले लिए मित्र? सी ले लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण माने 90 डिग्री है। माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। जरा ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं, साथ में आप नोट भी करिएगा। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री।
कोण बी कितना हो गया भाई साहब, तो 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस सूत्र या प्रमेय से, जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी में ठीक से लिख लीजिएगा। तो पाइथागोरस सूत्र या प्रमेय से माना कि एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यही बोला गया था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहां हम लिखना चाहते हैं उठल, तो उठल है देखिए लंब, तो उठल का स्क्वायर, उठल का स्क्वायर, उठल क्या है मित्र इसका, तो लंब है। तो यहां देखिएगा लंब का स्क्वायर साथ में नोट करते चलिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा लास्ट में। लंब का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार सुतल, सुतल का स्क्वायर, उठल का स्क्वायर प्लस सुतल का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और बराबर लटकल, लटकल तो कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए यही फॉर्मूला निकल कर आया था। अब इसे देखिए रूपांतरित कर दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं मित्र, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लंब को क्या बोला गया, लंब को क्या बोला गया, लंब को बोला गया P, और आधार को B, और कर्ण को क्या H। तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। क्लियर है मित्र? तो यही था पाइथागोरस प्रमेय। फिर से सुनेंगे, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी का क्या होता है, बराबर। पाइथागोरस प्रमेय यही बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का, तो समकोण त्रिभुज में देखिए भाई साहब सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब देखिए कर्ण का स्क्वायर। अन्य दो भुजा तो P और B है, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में नोट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जल्दी करेंगे, यहां तक नोट कीजिए, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए हम डिलीट कर रहे हैं। एक बार और पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा अच्छा सा हम डील कर देते हैं। इसका मेन प्रमेय क्या था, क्योंकि देखिए 5 नंबर में पाइथागोरस थ्योरम भी पूछता है, ज्यामिति में भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा तो वहाँ और समझने में मजा आएगा। हालांकि ज्यामिति तो एकदम इतना बेहतरीन से पढ़ाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो ये देखिएगा 90 डिग्री है मित्र। यहाँ था, ले लेते हैं ABC, A, B और C, और ये है थीटा। पाइथागोरस जी क्या बोले थे, सही मतलब देखिए हम बता रहे हैं। अब किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज हो गया, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी भुजा का वर्ग क्या बोले थे, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा का वर्गों के योग का बराबर होता है। अन्य दो भुजा होता है, अन्य दो भुजा। तो देखिएगा 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी देखिए कर्ण होता है, ये है मित्र कर्ण आपका। अच्छा से समझिए यहाँ पे, अच्छा से, ये कर्ण है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण बड़ी भुजा हुआ, अन्य दो भुजा ये बचा और ये बचा, मतलब एक लंब है और लंब है और एक क्या है, आधार। और नहीं तो इसको पहली भुजा बोल देते हैं और इसको दूसरी भुजा बोल देते हैं, और ये आपका बड़ी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरी या बड़ी भुजा हो गया। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का, तो पहली और दूसरी का, तो देखिए यहां मित्र, पहली और दूसरी के, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा माने पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का, तो इसको वर्ग कर दीजिए, वर्गों के योग का मतलब जोड़ दीजिए और उसका क्या होता है, बराबर होता है। एक बार और अच्छा समझ लीजिए, ये देखिए है बड़ी भुजा, ये है आपका पहली भुजा और ये है आपका दूसरी भुजा। तो क्या बोला गया, टकटकी लगाकर सुनिए, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा,
बड़ी भुजा जब ये हो गया तो अन्य भुजा ये और ये बचा, माने पहली और दूसरी। तो अन्य दो भुजा का वर्ग मतलब पहली और दूसरी का वर्ग करके जोड़िए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग वर्ग करके जोड़िए तो उसका योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही पाइथागोरस जी बोले थे। किसी समकोण त्रिभुज में दो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। आज का पढ़ाई का समापन हम यहीं करते हैं। और एक बात सुन लीजिए, सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, 8540890133 इस पे व्हाट्सएप पे जरा जुड़ जाइए। फॉर्मूला ये सब जो भी असाइनमेंट ये सब होगा, फॉर्मूला का पीडीएफ आपको यहीं पे जोड़े देंगे हम। अपना नाम और किस क्लास में आप हैं ये जरूर लिख के क्या कीजिए, भेजिए। डेली क्लास मित्र मैथ का 9 से 10 चलेगा और साइंस का भी 1 दिन के या 2 दिन के अंदर आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। साइंस का मजा आने वाला है, साइंस में और मजा आ जाएगा। तो नाम और क्लास से लिखकर भेजिए। 9 से 10 डेली आपका मैथ का क्लास अब जारी हो गया और चलेगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से सिर्फ अब क्या करेंगे मित्र, पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के बताइए पढ़ने के लिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कल मिलते हैं मित्र। कल आप लोग क्लास छोड़िएगा मत, क्योंकि कल इसके बाद पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे और चैप्टर स्टार्ट होगा। कल का क्लास में चैप्टर स्टार्ट होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसे त्रिकोणमिति को छोड़ेंगे नहीं। कर लो गणित मुट्ठी में, कर लो गणित मुट्ठी में। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।